गाइस, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मस्ती की पाठशाला में। तो बेसिकली आज हम क्लास 11th के चैप्टर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, जो है संबंध एवं फलन। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इस बेस से नहीं कि इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, इस चैप्टर के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपकी क्लास 11th के और क्लास 12th के बहुत सारे चैप्टर्स को बेस यही चैप्टर है। तो बेसिकली इस चैप्टर को हमें कवर करना है, वो भी बहुत ध्यान से कवर करना है। तो हमारा फोकस इस चैप्टर को करने पर होना चाहिए। तो गाइस, इस चैप्टर को आपको ऐसे क्लियर करके चलना है कि मुझे कहना ना पड़े कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब हर पॉइंट को, हर बात को यहाँ पे आप क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे और इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए, जिससे आपको जो अगले चैप्टर आएंगे उनमें बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं होगी, जिससे आप अपने आप को बहुत कंफर्ट फील कर पाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल फील करके पढ़ना है, यही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने चैप्टर को। तो गाइज, चैप्टर में हमारे साथ पहली बात यही आती है कि ये जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, इसको तो हम पढ़ेंगे ही, संबंध एवं फलन को। उससे पहले इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उनको हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला ही कॉन्सेप्ट आता है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो गाइज, अगर आपको ये पता है कि समुच्चय क्या है, समुच्चय को हम पहले चैप्टर में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हमने सबको डिस्कस किया है। तो अगर आपने समुच्चय को पहली बार पढ़ रहे हैं, मतलब इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ पहले समुच्चय को पढ़ें, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो गाइज, हम बात करेंगे समुच्चयों के कार्तीय गुणन की, जिसमें बेसिकली हम पहले इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन है क्या, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। तो ये एक सही मेथड है कि आपको मैं क्लियरली करा पाऊंगा कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। तो अगर हम पहले बात करें इसके समझने की, तो हम पहले के एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे गाइस, हमारे पास हमने मान लिया कि दो समुच्चय हैं, ए और बी। ए में हमारे पास अवयव 3 है, जो कि है 1 2 3, और बी में भी हमारे पास 3 अवयव हैं, जो कि है 4 5 6। तो अगर हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये कैसे है, देखो गाइस, ये हमारे पास दो सेट हैं जिनमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, और इसमें है 4 5 6। तो हमें करना क्या है कि हम इस सेट ए के सेट बी के इन अवयवों के बीच में क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। जैसे 1 को पेयर बनाया किसके साथ, 4 के साथ, 1 का पेयर बनाया 5 के साथ, और 1 का ही पेयर बनाया 6 के साथ। सेम हम 2 के साथ भी ऐसे ही करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे 4 के साथ, 2 का पेयर बनाएंगे 5 के साथ, और 2 का पेयर 6 के साथ। ये कर लिया तो हम इसका पेयर भी बनाएंगे, तो 3 का बनाया 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने सेट ए के सभी अवयवों का पेयर बनाया सेट बी के सभी अवयवों के साथ। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। तो अब इनको लिखेंगे कैसे, तो देखो हमने क्या किया, 1 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 3 का पेयर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। तो आपने देखा यहाँ पर ये क्या बना, ये बना ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन। कैसे निकाला, ए और बी का कार्तीय गुणन हमने वो अभी देखा। तो गाइस, अगर हम बात करें ए क्रॉस बी की, है ना, तो हमारे पास ये आ गया। और जैसे ही हम बात करेंगे बी क्रॉस ए की, तो क्या होगा, तो हमारे पास बी कोई सेट ऐसे रहेगा, यही वाला सेट लेते हैं अपने बी और ए। तो बी हमारे पास क्या है, 4 5 6, और ए क्या रहेगा 1 2 3। अब बी क्रॉस ए क्या बनेगा, ए क्रॉस बी तो हमने पिछली बार निकाला, लेकिन बी क्रॉस ए क्या होगा कि 4 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 के साथ, और 3 के साथ। सेम 5 का पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, और 6 का भी पेयर बनेगा 1 के साथ, 2 के साथ, और 3 के साथ। तो जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 5 का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 6 का पेयर 1 के साथ, 2 के साथ, और 3 के साथ। तो ये है क्या, बेसिकली ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब क्या है,
तो ए क्रॉस बी क्या है, हमने देखा ये ऑर्डर्ड मतलब क्रमित युग्म है, युग्म है ना, जैसे क्रम से लिए गए, हम पहले 1 का पेयर किसके साथ लगाया, 4 के साथ, फिर 1 का पेयर 5 के साथ, फिर 1 का पेयर 6 के साथ। तो ये पेयर मतलब हमने एक युग्म लिए हैं, वो भी ऑर्डर में लिए हैं कि पहले हम 1 के लेंगे, फिर उसके बाद 2 के लेंगे। तो इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ए क्रॉस बी में जो पहले अवयव, देखो 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो, ये पहले अवयव जो आ रहे हैं इन क्रमित युग्मों में, वो किसके आ रहे हैं, वो पहले समुच्चय के आ रहे हैं। और पीछे वाले जैसे 4, 5 और 6, तो पीछे वाले जो अवयव आ रहे हैं वो पीछे वाले सेट से आ रहे हैं, मतलब बी से आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो ए क्रॉस बी निकलता है, मतलब ए और बी का कार्तीय गुण निकलता है, उसमें क्या होता है कि उसको हम पहले वाले जो युग्मों में पहले वाले जो अवयव होते हैं वो पहले वाले सेट के होते हैं, और दूसरे वाले अवयव जो होते हैं वो दूसरे वाले सेट के होते हैं। क्लियर है गाइस? तो हम यहाँ पे ये पता किया कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा, ये मेरा मेथड है या फिर हमारा जो मैंने पढ़ा है वो वाला मेथड है। लेकिन हम बात करेंगे अब एक एनसीईआरटी वाले मेथड की, जो एनसीईआरटी की बुक में आपको दिया गया है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पे जो कार्तीय गुणन है वो ऐसे दिखाया है कि हमें जो 2 सेट दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है कि एक्सिस की तरह लेना है, एक्सिस नहीं लेना लेकिन एक्सिस की तरह लेना है। जैसे आप यहाँ देखें, हमने लिया हुआ है, ये देखो 1 2 3 हमने एक एक्स एक्सिस की तरह लिए गए, और ये 4 5 6 हमने वाई एक्सिस की तरह लिए हैं, लेकिन एक्सिस नहीं लिए हैं ना। तो ये देखते हैं कि जब हम इनकी लाइनें खींचेंगे, ये वाली और ये वाली, तो क्या होगा, तब ये पॉइंट बनाएंगे आपस में। ये जैसे ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, तो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पॉइंट बनाएंगे। और यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट आपके कार्तीय गुणन है। जैसे हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, ये हो जाएगा 1,4, दूसरा जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा आपका 1,5, और फिर उसके बाद देखेंगे ये हो जाएगा 1,6। हमें इसी वे में लेना है, नीचे से ऊपर की साइड में, ठीक है। तो हमने लिया 1,4, 1,5 और 1,6। तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ इस वाली में, तो ये आ जाएगा 2,4, 2,5 और 2,6। सेम इस वाले में आएगा 3,4, 3,5 और 3,6। तो यही हमारे पास क्या है, यही तो है वो क्रमित युग्म जिनको हम ज्ञात कर रहे थे। और क्रमित युग्मों का जो समुच्चय बनता है वही हमारा कहलाता है ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्तीय गुणन। ठीक है, अब क्लियरली हमारे पास एक बात तो यहाँ से निकल के आती है कि जितने भी हमने प्रैक्टिकल बेस पे इसको समझा, वहाँ से ये बात निकल के आई कि ए क्रॉस बी एक्चुअली में है क्या। ए क्रॉस बी यही है कि ए सेट का हर अवयव बी सेट के हर अवयव के साथ युग्म बना रहा है। ए सेट का हर अवयव बी सेट के हर अवयव के साथ युग्म बना रहा है। जैसा कि हमने देखा, जो 1 है वो सभी के साथ पेयर बना रहा है ना, युग्म बना रहा है। 2 भी सभी के साथ युग्म बना रहा है, और 3 भी सभी के साथ ही युग्म बना रहा है। और इन सब युग्मों के समुच्चय को ही हमने क्या कहा, ए क्रॉस बी कहा। ठीक है, तो आप बेसिकली ये भी देखेंगे कि ये जो युग्म बने हैं ये इस सेट के लिए एलिमेंट की तरह है ना। तो ये जो युग्म है इस सेट के एलिमेंट है। या तो हम ये कह दें कि ऑर्डर्ड पेयर है, या फिर हम ये कह दें कि ये जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है। तो बात एक ही है। ठीक है गाइज, अब हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन वाइज, इसको समझेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम डेफिनेशन के रूप में कैसे देखेंगे। हमने पढ़ा समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अब उसको डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे देखेंगे कि 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी के लिए, अरिक्त समुच्चय आप जानते हैं ऐसे समुच्चय जिनमें कुछ ना कुछ अवयव अवश्य होते हैं, मतलब जो समुच्चय खाली नहीं होते उन्हीं को हम कहते हैं अरिक्त समुच्चय। उन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। तो 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी के लिए समुच्चयों का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी क्या है कि ए और बी के अवयवों के क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ए क्रॉस बी क्या है, ए और बी के अवयवों के क्रमित युग्मों का समुच्चय है। यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है डेफिनेशन वाइज। देखो इसको एक लाइन में हम समुच्चय निर्माण रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है। तो हमने लिखा ये ए कॉमा बी,
ये हो गया क्या, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है A, B, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि जो पहले अवयव होते हैं वो पहले समुच्चय में बिलोंग करते हैं और दूसरे अवयव दूसरे समुच्चय में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे इस क्रमित युग्म का पहला अवयव है A, तो वो पहले समुच्चय A में बिलोंग करेगा और दूसरा अवयव जो स्मॉल b है वो दूसरे समुच्चय कैपिटल B में बिलोंग करेगा। यही इसकी जो डेफिनेशन भी यही है, इसकी शॉर्ट फॉर्म, मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हमें समझना है, इसको फील करना है। देखो हमने अच्छी तरह से सीख लिया है कि हमने प्रैक्टिकली भी इसको समझा, डेफिनेशन वाइज भी हम इसको समझ रहे हैं, तो इस लाइन का ना बहुत मायने है। इस लाइन को आपको फील करना है कि ये लाइन कैसे हमने इसको लिख दिया है ना। तो हमने देखा था ना कि एक और बी के हमने पेयर बनाए थे, जैसे 1 2 3 है ना, तो प्रत्येक अवयव का प्रत्येक के साथ पेयर बन रहा था है ना। तो वही हमने यहाँ पे इसको लिखा है कि ए और बी के रूप में बनेगा और जहाँ पे पहला बिलोंग करेगा पहले में और दूसरा बिलोंग करेगा दूसरे में। ठीक है गाइस, तो ये आपके क्लियर हो गया होगा कि हमने इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक लाइन से डिफाइन कर दिया कि कैसे हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ए और बी ये है तो पहले एलिमेंट पहले वाले में बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 1 2 और 3, और दूसरे वाले 4 5 और 6 दूसरे वाले में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी को तो हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके कुछ ऑब्जर्वेशन की, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जिनको हम पढ़ेंगे। क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये आती है कि यदि ऐसा हो जाए कि ए या बी कोई एक रिक्त समुच्चय हो जाए, है ना, तो क्या होगा। तो हम देखते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे लिया ए क्या है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और बी में, क्योंकि बी अगर हमने कोई नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय ले लिया तो इसमें तो कोई अवयव होगा नहीं। तो बेसिकली ए क्रॉस बी है क्या, ए क्रॉस बी को हमने पढ़ा कि ये एक क्रमित युग्मों का समुच्चय है। अब जब बी में कोई अवयव नहीं तो हम ए के अवयवों का बी के साथ युग्म कैसे बनाएं, हवा में थोड़ी ना बना देंगे, नहीं बनाएंगे ना। तो यहाँ पे ये है कि इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा ना, ए का बी के साथ कोई पेयर ही नहीं बन रहा, और जब कोई पेयर नहीं बन रहा तो ए क्रॉस बी में कोई अवयव भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ए या बी कोई रिक्त समुच्चय होगा तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, फाई आएगा, मतलब रिक्त समुच्चय ही आएगा। क्लियर है गाइस। बात करेंगे हम इसके सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन की। वो क्या है कि यदि ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो जाए इनमें से कोई एक, तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो ए क्रॉस बी होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट मतलब अपरिमित समुच्चय ही आएगा। कैसे, अब देखो हम ये देखते हैं कि ए हमने ले लिया नेचुरल नंबर का और बी ले लिया कोई भी सेट ले लिया। अब हम इसका पेयर बनाएंगे तो इसमें तो इनफाइनाइट सेट होते हैं तो सबका पेयर बनेगा। अब हम कहाँ तक इसको काउंट करेंगे, तो जब एक भी सेट इनमें से अगर इनफाइनाइट होगा तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी आएगा, वो भी कैसा आएगा, वो भी इनफाइनाइट ही आएगा। क्लियर है गाइस। हम इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। क्या है ये, दो समान क्रमित युग्मों के बारे में, कि दो समान क्रमित युग्म कब हो सकते हैं। ठीक है, दो जो क्रमित युग्म है वो समान कब होंगे, वो केवल इसी कंडीशन पे होंगे कि पहला अवयव, क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे जिसके ये बराबर रखा जा रहा है, दूसरे क्रमित युग्म के पहले अवयव के बराबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि x बराबर होना चाहिए a के और y बराबर होना चाहिए b के, तभी ये जो दोनों क्रमित युग्म है एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। क्लियर है गाइस। तो ये है इसका कि दो समान क्रमित युग्म कैसे होंगे। ठीक है, अब हम इसके फोर्थ ऑब्जर्वेशन की ओर बात करते हैं। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो देखो गाइस इसमें बात कर रहा है ये बेसिकली ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या की। या तो हम ये कह दें कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों की संख्या, बात एक ही है। तो गाइस हम इसकी अगर बात करेंगे तो हमें यहाँ ये देखना है कि पहले हम बात करेंगे ए के अवयवों की संख्या की। अगर हम मान लेते हैं कि ए में नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है, हमने मान लिया उसमें पी एलिमेंट है, और जब हम बी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी उस पर मान लिया क्यू एलिमेंट है। तो जब हम ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या निकालेंगे
या फिर हम इसको ऐसे कहें कि जब हम A क्रॉस B में क्रमित युग्मों की संख्या निकालेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ A क्रॉस B हो जाएगा P इंटू क्यू, मतलब A के अवयवों की संख्या गुणा B के अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे निकल के आएगी A क्रॉस B के अवयवों की संख्या। क्लियर है गाइस? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।